इस मूवी में एक लड़की सुबह उठती है जो अपने आप को अपने पति के साथ हथकड़ी में बंधा हुआ पाती है। लड़की को मजाक लगता है, लेकिन उसके पति अचानक उसके सामने अपने आप को गोली मार देता है, जिससे वह काफी घबरा जाती है। अब वह अपने आप को हथकड़ी से छुड़ाने के लिए पूरे कमरे में अपने पति को खींचती हुई नौखीली औजार ढूंढती है, लेकिन उसके पति ने सभी नौखीली औजार हटा दिया होता है। इसलिए वह मदद मांगने के लिए कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति मोबाइल भी पानी में डाल दिया होता है और घर से बाहर जान लेने वाली ठंड है। अब वह लड़की अपने आप को कैसे बचाती है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एमा को दिखाया जाता है जो टॉम से बोल रही होती है कि हमारा यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और अब तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कल मेरा एनिवर्सरी है। इतना बोलकर वहां से चली जाती है। अब एमा को अपने पति मार्क के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां एमा अपने पुराने एक्सीडेंट केस फाइल और कुछ तस्वीर रखा हुआ देखती है, जिसे देख वह थोड़ा घबरा जाती है। तभी वहां मार्क आ जाता है और बोलता है पुरानी बातों को भूल जाओ और चलो साथ में डिनर करते हैं। और जैसे ही दोनों लिफ्ट में जाते हैं तो वहाँ मुलाकात टॉम से होती है, जिसे एमा अनजान बनकर मिलती है। अब मार्क डिनर करते हुए एमा को एक हीरे का हार देता है, फिर एमा को लेकर शहर से दूर एक घर में ले जाता है, जिसकी चारों ओर दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ होता है। अब दोनों वहाँ रात गुजारते हैं। नेक्स्ट डे की सुबह उठती है जो अपने आप को अपने पति के साथ हथकड़ी में बंधा हुआ पाती है। लड़की को मजाक लगता है, लेकिन उसके पति अचानक उसके सामने अपने आप को गोली मार देता है, जिससे वह काफी घबरा जाती है। और कुछ देर बाद शांत होने पर वह अपने आप को अपने पति से छुड़ाना चाहती है। इसके लिए वह बंदूक उठाती है और हथकड़ी पर मारती है, लेकिन उस बंदूक में एक ही गोली होता है जो उसके पति अपने आप को मारकर खत्म कर लिया था। अब वह अपने आप को हथकड़ी से छुड़ाने के लिए पूरे कमरे में अपने पति को खींचती हुई नौखीली औजार ढूंढती है, लेकिन उसके पति ने सभी नौखीली औजार हटा दिया होता है। इसलिए वह मदद मांगने के लिए कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति मोबाइल भी पानी में डाल दिया होता है और घर से बाहर जान लेने वाली ठंड है। इसलिए अपने कपड़े को बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में जाती है, लेकिन वहाँ केवल एक ही शादी के कपड़े होते हैं जिसे वो नहीं पहन सकती। इसलिए उसे बॉडी को खींचने के काम में लाती है और वो खुद मार्क के शर्ट को खोलकर पहन लेती है। तभी उसकी नजर कार की चाबी पर पड़ती है, जिसे देख एमा को लगता है कि उसने कार की चाबी भूल गया। फिर एमा कार की चाबी को लेकर नीचे जाती है, जहाँ सीढ़ियों से उतारने में वह अनबैलेंस हो जाती है, लेकिन किसी तरह वो कार तक पहुंचकर जैसे ही कार में बैठती है वैसे ही एक रिकॉर्डिंग प्ले होता है, जिससे पता चलता है कि ये भी मार्क का प्लान था। उस रिकॉर्डिंग में मार्क बताता है कि उसे पता था कि उसका टॉम के साथ अफेयर था और वो इस गाड़ी तक आकर खुश न हो, क्योंकि कार का सारा पेट्रोल उसने निकाल दिया है। ये सुन एमा काफी गुस्सा होती है और फिर से वो बेसमेंट में जाती है, यह सोचकर कि बेसमेंट में रखे लोहे की हथियार से वो हथकड़ी से छुटकारा पा सकती है, लेकिन वहाँ से भी सारा हथियार हटा दिया होता है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। अब एमा डरती हुई दरवाजा खोलकर देखती है तो वह टॉम होता है, और टॉम एमा से पूछता है कि तुमने मुझे मैसेज करके मदद क्यों मांगी, क्या हुआ तुम्हें? तभी एमा बोलती है कि वो मैसेज मेरे पति मार्क ने भेजा होगा। तभी टॉम की नजर मार्क की बॉडी पर पड़ता है, जिससे वो भी डर जाता है और पूछता है कि क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? तो एमा कुछ नहीं बोलती है। तब टॉम फिर से बोलता है, नहीं, इसने तुम्हारे पुराने केस के फाइल के साथ छेड़छाड़ किया था और उस अपराधी को भागने में मदद किया, इसलिए इसे पुलिस ढूंढ रही है। शायद इसलिए ये अपने आप को मार दिए और तुमसे बदला लेने का प्लान भी बना लिया। तभी एमा बोलती है, तो तुम्हें भी यहाँ बुलाने के पीछे इसका कोई प्लान होगा, इसलिए हमें इस जगह से जल्द ही निकलना चाहिए। जैसे ही वो बाहर आता है तो उसकी ओर कोई और आता हुआ दिखाई देता है, जिसे टॉम एमा को वापस रूम में भेज देता है। तभी वो गाड़ी से उतरकर एक आदमी आता है, जिसका नाम बॉबी होता है, और बॉबी बोलता है, मुझे इस मकान के मालिक ने बुलाया है पानी के नल को ठीक करने के लिए। जिस पर टॉम बोलता है, अभी घर में कोई नहीं है तो उसे बाद में आना चाहिए। तभी गाड़ी से एक और आदमी उतरता है, जिसका नाम जिमी होता है, और टॉम को मारकर अंदर चला जाता है। और ये वही व्यक्ति होता है जिसे मार्क ने टॉम और एमा को मारने के लिए हायर किया था। अब बॉबी और जिमी पूरे घर में एमा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन एमा टॉम की मौत को देखने के बाद वो डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वो पलंग के नीचे छिप जाती है। और जैसे ही मौका मिलता है वो गैरेज में बॉडी को खींचती हुई चली जाती है, और वहाँ एक फावड़ा मिलता है, जिसे वो मार्क के अंगूठे को काटकर बॉडी से छुटकारा पा लेती है। लेकिन अचानक वह बॉबी को सीटने का निशान देखकर आ जाता है। वो तुरंत एमा को वहीं रखा बोर्ड में छुप जाती है, और बॉबी मार्क की बॉडी को बुरी तरीके से मरा देख वहाँ से डर के भाग जाता है और जिमी को बुलाता है। जिमी बोलता है कि
ये वही आदमी है जिसने हमें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तभी बॉबी बोलता है कि जिसने काम दिया वही नहीं रहा, जिंदा है तो चलो चले अब। लेकिन जिमी मना करता है, बोलता है कि इसने एक तिजोरी की बात किया था, उस तिजोरी से अभी पैसे लेकर ही जाऊंगा। तो बॉबी बोलता है लेकिन वो लड़की अब तक बहुत दूर भाग गई होगी, वो कहीं पुलिस न बुला ले। तभी जिम्मी की नज़र एमा के पैरों के निशान पर पड़ता है तो वो बोलता है कि वो लड़की खाली पैर ज्यादा दूर नहीं जाएगी। फिर दोनों उस घर में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एमा उस बोर्ड के नीचे सभी बातों को सुन रही थी, इसलिए एमा अपने पैरों में कपड़े को बांध लेती है। और तभी उसकी नज़र पेट्रोल के डिब्बे पर पड़ता है, जिसे वो घसीटते हुए गैरेज में ले जाती है और गाड़ी में पेट्रोल भरने लगती है। और इधर रूम में दिखाया जाता है कि बॉबी और जिम्मी को वो तिजोरी मिल गया होता है, लेकिन उस तिजोरी का लॉक काफी मजबूत था, जो केवल मार्क के फिंगरप्रिंट और पासवर्ड के साथ में डालने से ही खुल सकता है। अब मार्क का फिंगरप्रिंट तो मार्क की बॉडी से मिल जाएगा, लेकिन पासवर्ड तो केवल एमा ही बता सकती है। इसलिए बॉबी मार्क की बॉडी लेने जाता है और जिम्मी एमा को ढूंढने। अब एमा को दिखाया जाता है जो कार में तेल भर रही थी, लेकिन तेल के डिब्बी की आवाज जिम्मी सुन लेता है और वो गैरेज में चला जाता है। और एमा किसी को आता देख वहाँ छुप जाती है, लेकिन जिम्मी को एमा न मिलने पर वो उस गाड़ी का टायर में चाकू मारकर उसे पंचर कर देता है ताकि एमा वहाँ से भाग न पाए। अब एमा वहाँ से भागकर घर के बेसमेंट में चली जाती है, जिसे ढूंढते हुए जिम्मी भी उसके पीछे चला जाता है। और ऊपर बॉबी मार्क के बॉडी को ला रहा था, इसलिए एमा दोनों तरफ से फंस जाती है। इसलिए वो रिमोट से गाड़ी को हॉर्न बजा देती है, जिससे दोनों का ध्यान भटक जाता है। तब एमा मौका देख के टॉम का कपड़ा और जूता पहन लेती है और दूसरे रूम में एक हथियार में छुप जाती है। अब जैसे ही जिम्मी उसे ढूंढने आता है तो एमा उस पर हमला करके जिम्मी को घायल कर देती है। और तभी वहाँ बॉबी भी आ जाता है और जिम्मी को घायल देखकर वो जिम्मी को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन एमा उस पर भी हमला करके उसे भी घायल कर देती है और टॉम के कार से भागने की कोशिश करती है। लेकिन फिर से जिम्मी कार का कांच तोड़ के एमा को बेहोश कर देता है। अब एमा को होश आता है तो फिर से मार्क की बॉडी के साथ बंधा पाती है और सामने बॉबी और जिम्मी बैठा होता है उस तिजोरी के साथ, जिसके बाद जिम्मी एमा से उसका पासवर्ड पूछता है, लेकिन एमा नहीं बताती है, जिससे जिम्मी गुस्सा हो जाता है। एमा की उंगली काटने लगता है, लेकिन बॉबी उसे और खून खराबा करने से मना करता है, लेकिन जिम्मी बॉबी को भी धक्का मार देता है। तभी बॉबी को बेड के नीचे गिरी बंदूक पर नजर पड़ती है, उसे उठा के जिम्मी को और खून खराबा करने से मना करता है। अब जिम्मी बॉबी के हाथों में बंदूक देखकर एमा को छोड़ देता है। तभी बॉबी एमा से बोलता है कि तुम इसका पासवर्ड बता दो, इससे पैसे को लेकर हम चले जाएंगे और तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन एमा पहले हथकड़ी खोलने बोलती है, जिसे बॉबी मान जाता है और हथकड़ी खोल देता है। इसलिए एमा उसका पासवर्ड बता देती है और वो तिजोरी खुल जाता है। लेकिन उस तिजोरी में केवल एक आरी होता है, जिस पर लिखा होता है कि यदि हीरे चाहिए तो एमा के गले की हार से निकाल लो। और यह सुनकर एमा काफी डर जाती है और बोलती है कि ये हार नहीं खुलता है, मैंने बहुत कोशिश की है। तभी जिम्मी बोलता है तब तो गला काट के ही हीरा निकालना होगा, जिस पर बॉबी बोलता है रुको मैं खोलता हूँ और खून करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो हार नहीं खुलता है और मौका देकर जिम्मी बॉबी के हाथों से बंदूक छीन लेता है और एमा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक में गोली नहीं होती है। तो जिम्मी एमा का गला काट कर वो नेकलेस लेने की कोशिश करता है, लेकिन बॉबी मना करता है और जिम्मी को रोकने लगता है। तभी जिम्मी बॉबी को पीछे धक्का दे देता है और बॉबी के सर में कील लग जाता है, जिससे वो वही मर जाता है, जिसे देखकर जिम्मी और गुस्सा हो जाता है और एमा को बोलता है ये सब तेरी वजह से हुआ है। तभी एमा उस पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है और मार्क की बॉडी से उसे हथकड़ी लगा देती है और वहाँ से बाहर भागती है। लेकिन जिम्मी इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था, वो भी एमा को पीछा करते हुए मार्क की बॉडी के साथ बाहर आता है। एमा की कार में वो जाती है, कार चालू होते ही भागने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी का टायर पंचर होने के कारण सही से नहीं चल पाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन किसी तरह से एमा कार से निकलकर रेंगती हुई भागने की कोशिश करती है, लेकिन जिम्मी उसे पकड़ लेता है और उसे चाकू मारता है, लेकिन एमा हट जाती है, जिससे नीचे बर्फ पर चाकू लगता है और बर्फ टूट जाता है और जिम्मी, एमा और मार्क का बॉडी पानी में गिर जाता है। लेकिन पानी में भी जिम्मी एमा को नहीं छोड़ता है। एमा उस चाकू को पकड़ लेती है और पानी में ही जिम्मी की आंखों में मार देती है, जिससे जिम्मी एमा को छोड़ देता है और एमा किसी तरह से ऊपर रह जाती है
और अपना रिंग को खोलकर पानी में फेंक देती है और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।